नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। डीएम के जनता दरबार में सुनी गई जनता की फरियाद। पशुओं में फैल रहा लंपी रोग, स्वास्थ्य विभाग दिख रहा लाचार। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने थामे भवानी के दरबार में किया पूजा अर्चना। नाव से पकड़ी गई भारी मात्रा में शराब। डायरिया की बचाव और इलाज पर बच्चों को दी गई जानकारी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने आज अपने कार्यालय परिसर में जनता दरबार का आयोजन किया, जिसमें आए हुए फरियादियों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना और उसके निस्तारण के लिए संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। करीब 1 महीने से पशुओं में लंपी स्किन डिजीज रोग फैला हुआ है, जिससे पशुओं की मौत भी हो जा रही है। परंतु इस रोग के रोकथाम को लेकर फिलहाल सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है। पशु मेडिकल टीम इस रोग की जांच कर रहा है, जिसके वजह से पशुपालक परेशान हैं। प्राइवेट पशु चिकित्सक इलाज कर पशुपालकों से अच्छा पैसा भी वसूल कर रहे हैं, परंतु इलाज में पशुओं को खास राहत मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। पशुपालकों से मिली जानकारी के अनुसार जब तक दवा का असर रहता है, पशुओं को राहत मिलती है। दवा का असर समाप्त होते ही पशु परेशान हो जाते हैं। लंपी स्किन डिजीज रोग का लक्षण पैर में सूजन हो जाना, शरीर में फोड़ा फोड़ा सा हो जाना और बुखार लग जाना तथा लंगड़ा कर चलना इसके मुख्य लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इस रोग से लंगटूहाता गांव की हजारी मलहोरी के गाय की मौत हो गई तथा इस गांव में इस रोग से दर्जनों पशु ग्रसित हैं। इस रोग से जूझ रहे हैं। पशु माझागढ़ के पशु चिकित्सक डॉक्टर प्रभाकर से बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि लंपी स्किन डिजीज रोग पशुओं में हो रहा है। इसके रोकथाम के लिए विभागीय मेडिसिन या वैक्सीन की व्यवस्था नहीं की गई है। यह रोग संक्रामक है, एक पशु से दूसरे पशु में फैल सकता है। इस रोग से बचाव को लेकर जो पशु इस रोग से ग्रसित हैं, उन्हें दूसरे पशु से अलग रखा जाए तथा पशु की यूनिटी को बनाए रखने के लिए हल्दी और सादा मिर्च भी दिया जा सकता है। नीम के पत्ता को पानी में डालकर पानी को उबालकर पशु को इससे धोएं। पशु को धोने से ज्यादा राहत मिलता है। ज्यादा बुखार होने पर पैरासीटामोल की गोली भी दी जा सकती है। थावे दुर्गा मंदिर में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना के बाद माता का आशीर्वाद लिया। इस दौरान भाजपा के बहुत सारे कार्यकर्ता भी वहां मौजूद रहे। सभी लोगों ने पुष्प माला पहनाकर और पुष्प गुच्छ देकर उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पूजा अर्चना कर जिले के आम जनता के लिए आशीर्वाद मांगा है। मंत्री ने वन विभाग के डीएफओ पंकज कुमार से नगर वन योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट बनाकर जल्द से जल्द देने का निर्देश दिया है। बिशंभरपुर थाना की पुलिस ने काला मटिहिनिया के पास गंडक नदी में एक नाव को पकड़ा है, जिसके अंदर से 2148 पीस टेट्रा पैक शराब मिली है। हालांकि इस कार्रवाई में तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तस्कर पुलिस की सूचना पर फरार हो गया। तस्कर को पकड़ने के लिए पुलिस अभियान चला रही है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के तरफ से नदी के रास्ते शराब की खेप लाई जा रही थी। तभी गुप्त सूचना मिली और पुलिस ने वहां छापेमारी की। इससे पहले ही शराब तस्कर नाव छोड़कर नदी में कूद गया और फरार हो गया। कुचायकोट प्रखंड के विभिन्न प्रारंभिक विद्यालयों में सुरक्षित शनिवार को डायरिया से बचाव और उनके इलाज को लेकर बच्चों को विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान बच्चों को हाथों की साफ सफाई रखने और अपने आसपास साफ सफाई रखने की जानकारी दी गई। बच्चों को बताया गया कि डायरिया बीमारी अशुद्ध पानी के इस्तेमाल और साफ सफाई के अभाव में होती है। ऐसे में सभी बच्चों को खाने से पूर्व हाथ धोने की सही विधि बताई गई और उन्हें खाने से पूर्व बरते जाने वाले सावधानियों के बारे में भी जानकारी दी गई। वहीं बैकुंठपुर में आपसी मारपीट और विवाद को लेकर हुई अलग अलग घटनाओं में 3 लोग घायल हैं। घायलों में कतालपुर गांव की रेशमा खातून, शायदा खातून एवं बनौरा गांव के श्याम सुंदर का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। वहीं बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में हट्टी दियारा इलाके से पुलिस ने 2000 लीटर स्प्रिट बरामद किया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में
तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसको पहचान करने में पुलिस लगी हुई है। वहीं माझा थाना की पुलिस ने एक स्कॉर्पियो से 567 लीटर शराब बरामद किया है, जो 63 पेटी में रखा गया था। इस कार्रवाई में पुलिस ने बीरू कुमार सिंह नाम के एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जो सारण जिले के एकमा का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपी को जेल भेज दिया और शराब तथा स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया है। आज जिले के सभी थानों पर जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें अंचलाधिकारी तथा थानाध्यक्ष के नेतृत्व में लोगों की भूमि से संबंधित मामलों की सुनवाई की गई और उसके निष्पादन को लेकर प्रयास किया गया। वहीं माझा के पुरानी बाजार आंगनवाड़ी केंद्र सेक्टर 6 पर आंगनवाड़ी सेविकाओं के साथ महिला पर्यवेक्षिका अर्चना अंशु ने बैठक किया। 2 वर्ष तक के बच्चियों के कन्या उत्थान के फॉर्म भरने तथा प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत प्रथम गर्भवती माता की आवेदन ऑनलाइन करने की जानकारी सेविकाओं को दी गई। कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी चेक पोस्ट पर एक मोटरसाइकिल सवार अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गया, जिसमें गंभीर रूप से घायल हो गया। तभी मौके पर पहुंची 112 की टीम ने घायल व्यक्ति को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि घायल व्यक्ति कुशीनगर के दुदही थाना अंतर्गत कुबेरा पट्टी गाँव का रहने वाला हरिओम मदेसिया है। मुखिया के अधिकारों में कटौती के खिलाफ मुखिया संघ का करीब 15 दिनों से चल रहे राज्यव्यापी आंदोलन 31 अगस्त को समाप्त हो गया। पंचदेवरी मुखिया संघ के अध्यक्ष मंजू देवी ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 दिवसीय आंदोलन का कोई नतीजा नहीं निकला है। संघ की मांग को अनसुना कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह रवैया पंचायती राज्य व्यवस्था के खिलाफ है। 19 सूत्री मांग पत्र के प्रति सरकार के उदासीन रवैया को लेकर मुखिया संघ आहत है। बरौली प्रखंड मुख्यालय और अंचल कार्यालय में एडीपी योजना के अंतर्गत निःशुल्क सहायक उपकरण का वितरण किया गया, जिसका उद्घाटन गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने किया। इस दौरान वहां पहुंचे पहले से चिन्हित कई दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किया गया। वहीं माझा थाना क्षेत्र के शेख परसा गांव में हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले में फरार आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर आरोपी सहित अन्य लोगों ने लाठी डंडे से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस मामले में माझा थाने में एएसआई श्याम नारायण प्रसाद के बयान पर आधा दर्जन नामजद तथा लगभग 15 अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी अर्जुन महतो के घर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की और इसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया। तभी आरोपी तथा उसके समर्थकों ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें कई पुलिस घायल हैं। अब इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस अभियान चला रही है। वहीं उत्पाद विभाग की पुलिस ने 240 बोतल शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी मिथुन रावत तथा चंद्रिका रावत बिशंभरपुर थाना क्षेत्र के सिपाया फार्म के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये लोग मोटरसाइकिल पे बंटी बबली शराब की खेप लेकर उत्तर प्रदेश के तरफ से आ रहे थे। तभी पुलिस ने इन्हें रमजीता गांव के पास गिरफ्तार कर लिया। अब इन्हें पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बैकुंठपुर प्रखंड के 13वां गांव में ऐतिहासिक लक्ष्मी सखी मंदिर के मठाधीश सूरदास जी का निधन हो गया। उनके निधन से पूरे भक्तों में शोक की लहर दौड़ गई। लक्ष्मी सखी के अनुयायी मंदिर में उमड़ पड़े और सूरदास जी की अंतिम दर्शन के लिए लोगों का तांता लगा हुआ था। वहीं उत्पाद विभाग की पुलिस ने वाहन जांच करते समय 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनमें अरविंद कुमार और अरुण कुमार नाम के ये 2 शराब तस्कर कुचायकोट थाना क्षेत्र के नया टोला गांव के रहने वाले हैं। इनके मोटरसाइकिल और शराब को पुलिस ने जब्त कर लिया है और दोनों आरोपियों को उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। डीएम के जनता दरबार में सुनी गई जनता की फरियाद। पशुओं में फैल रहा लंपी रोग, स्वास्थ्य विभाग दिख रहा लाचार। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने थामे भवानी के दरबार में किया पूजा अर्चना। नाव से पकड़ी गई भारी मात्रा में शराब।
डायरिया की बचाव और इलाज पर बच्चों को दी गई जानकारी। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।